श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 32। सहेली सुनो रस की बात। श्री राधा रानी का मुखमंडल अनंत अनंत शोभा निधान है। काले काले घुंघराले, स्निग्ध घने चिकने केश पास ऐसे जैसे भ्रमर लिपटे हो। वह रूप राशि रससार रूपी सरोवर से प्रकट है। वह दिव्य उस चंद्र के समान है जिसके मन में प्रकट होते ही ज्वार आने लगता है। उप रसिक शिरोमणि लालजू कहते हैं, उस सर्व रसों के सार में मेरा मन लग जाए, क्या कामना है। उस रसों के सार का नाम क्या है? श्री जी, श्री राधा रानी। वह लावण्य हार है, रस सार है, सुख सार है, करुणा सार है, मधुर छवि रूप का सार सर्वस्व है, रति केली विलास का सार है। श्री राधा रानी उज्जवल रसामृत सिंधु का सर्वस्व है, यानी निचोड़ है। गाढ़े अनुराग के रस के समुद्र में खिला प्रेम का ही एक सुंदर कमल है। उसी कमल के सौरभ को पाने के लिए परब्रह्म स्वयं भौरा बना मंडराता रहता है। रसोपासना कहती है, प्रेमानंद की एकमात्र सिंधु है श्री जी। उनमें महाकेली की अनगिनत लहरियां लहराती रहती है। उस समय हजारों कामदेव और रति प्रकट होते हैं और घोर मूर्छा में सो भी जाते हैं। ऐसी अद्भुत सूरत केली है युगल सरकार की। आज हम सबको कह रही है श्री जी, सहेली सुनो रस की बात। हाँ, सुनने लायक इस जगत में कुछ है तो रस यानी प्रेम ही तो है। चलो अब निकुंज में। आज श्री जी हमें हमारे कानों में रस घोलने वाली है। शांत चित्त होकर सुनना श्री जी की मधुर बतियाँ। कल के सूरत केली से लालजू के मुखमंडल पर प्रसन्नता व्याप गई है, और जब श्याम सुंदर का मुखमंडल प्रसन्न देखा तो श्री जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। प्रियतम के प्रेम के अद्भुत गुण श्री जी के हृदय में प्रकट होने लगे। उनकी रसिकता का अति उत्साह से बखान करने लगी श्री जी। सखिया श्री जी के मुख से रस की बातें सुनकर उत्साह से आसपास खड़ी हो गई। हे सज्जनी, मेरे प्रियतम तो मेरी सासों को गिन गिन कर और अपनी सासों की गति को गिन गिन कर चरण रखते हैं, श्री जी ने कहा। और जब मेरे मुख पर तनिक भी परेशानी इन्हें दिखाई देती है तो 10 बार पानी वार के स्वयं पीते हैं। इन्हें लगता है कहीं मुझे नजर न लगी हो। श्री जी के मुखारविंद से ये सुनकर श्याम सुंदर आनंदित हो उठे। हे मेरी प्यारी, श्री जी के ठोड़ी पर हाथ रखते हुए श्याम सुंदर बोले थे, आप जो जो करती हो ना, मुझे सब अच्छा लगता है। हे राधिके, आपकी सौगंध खाता हूँ, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती, सच स्वामिनी। परंतु श्याम सुंदर चुप हो गए। परंतु क्या प्रियतम, बड़े प्रेम से पूछा श्री जी ने। परंतु ये प्यारी, जब आप तनिक रोष करके मेरी ओर निहारती हो, बस उस समय मेरे मन पर जो बीतती है वो मैं बता भी नहीं सकता, श्याम सुंदर ने कहा। यह सुनकर श्री जी श्याम सुंदर से कुछ नहीं बोली, सखियों से बोली, हे सजनी, सुनी तुमने प्रियतम की रस भरी बातें। मेरे लाडीले लाल मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इनके चित्त में बस मेरे लिए ही हित की चाह बनी रहती है। इसी के कारण मेरे प्यारे मेरी भावना के अनुसार मेरे सामने ही रहते हैं। श्री जी आनंदित होकर बोल रही थी। तनिक मुस्कुराई श्री जी, फिर बोली, मैं अगर रात को दिन कहूँ तो दिन ही कहेंगे ये मेरे प्यारे, और मैं दिन को रात कहूँ तो रात ही। हे सहेली, एक दिन की बात सुनो। शीत ऋतु को समय हो, मैंने अपने प्यारे ते कही, प्यारे, अगर यह समय ग्रीष्म ऋतु होती और दिन को समय हो तो हम जल विहार करते। बस मेरे प्यारे ने मेरी बात मान के ऋतु को बदल दियो। आहा, फिर हमने जल विहार को आनंद लियो। ये रसिक शिरोमणि मोते इतनो प्रेम करे है, बड़ी मधुर रस से
सानी वानी में श्री जी बोल रही थी, सुनो सुनो सहेलियों, एक दिन तो हम अष्टकोण के आसन में विराजमान थे। तब मेरे मन में यह भावना आई कि आहा, यह समय अगर पूर्णिमा होती, शरद की पूर्णिमा, तो प्यारे के संग हम रास रचाते। हे मेरी प्यारी सहेली, उसी समय नभ में पूर्ण चंद्र विराजमान हो गया और हमने रासलीला को आनंद लियो। जो उपजे उर्मे सखी सो पहले ही पाए, कहनो नाय पड़े। जो हमारे हृदय में भावना उठे, मेरे प्राणधन उसे पहले ही पूरा कर देते हैं। नाय नाय, मैं कुछ छुपा नहीं रही तुमसे, तुम सब तो मेरी सच्ची सहेली हो। मुझे बिना देखे एक पल भी इनका मन नहीं लगता, यही सच है। हे सहेलियों, बस इतना कहकर श्री जी कुछ देर के लिए खो गई थी। हाथ जोड़ने लगे थे श्याम सुंदर श्री जी के। बड़े दीन भाव से बोले, हे स्वामिनी, आप केवल ये कह रही हो अजी, आपको निहारती भये अगर मेरे पलक भी गिर जाते हैं ना, तो मुझे उस पल ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया है। तभी दृश्य बदल जाता है निकुंज का। सखियाँ समझ नहीं पाती है कि ये क्या हुआ। दिव्य सिंहासन पर श्री जी विराजमान है और उनके चरणों में श्याम सुंदर बैठे हैं हाथ जोड़कर। हे लाडली, मेरे ऊपर ऐसे ही कृपाएं बनाए रखना। आपकी ये प्रेमपूर्ण दृष्टि ही मेरे जीवन का आधार है और ये पद पंकज ही मेरे प्राण हैं। इन्हें मुझसे अलग मत करना। ये कहकर श्याम सुंदर ने अपना सिर मुकुट समेत श्री जी के चरण कमलों में झुका दिया। सखिया इस झांकी का दर्शन करती है और गदगद है, हंसती है श्री जी। हे सहेलियों, कभी कभी मैं रस की सृष्टि करने के लिए ही इन पर कोप करती हूँ, तो ये मेरे प्राणधन कैसे विचलित हो जाते हैं, हाँ खाते हैं, मेरी पैया पड़ते हैं। नहीं नहीं सहेलियों, मेरे अंतकरण में इनके प्रति कभी रोष होता ही नहीं है। बस रस की सृष्टि के लिए श्री जी इतना ही बोली। रुको, अभी देखो। ऐसा कहते हुए मुखमंडल गंभीर बना लिया श्री जी ने। पर जैसे ही श्याम ने मुखमंडल की ओर देखा श्री जी के, ये क्या हुआ, चरण दबाने लगे। माथे में श्याम सुंदर के पसीने आ गए, मुखमंडल में चिंता व्याप गया। श्री जी ने हटा दिया अपने चरणों से लालजू को। ये क्या किया। मोटे मोटे नयनों में मोटे मोटे आंसू दिखाई देने लगे श्याम सुंदर के। प्यारी, ये हार आपके गले में ज़्यादा ही सुंदर लगेगा, आप इसको धारण करो। अपने आप को संभालते हुए श्याम सुंदर बोले, पर हाथ हटा दिया श्री जी ने। अच्छा, ये पान तो आपको प्रिय है ना प्यारी, मेरे हाथों से ये पान ले लो, श्याम सुंदर ने कहा। पर श्री जी ने उसे भी नकार दिया। अब तो हद ये हो गई कि श्री जी ने अपना मुख ही मोड़ लिया। अब तो श्याम सुंदर की बेचैनी बढ़ गई थी। नहीं नहीं, बेचैनी ही नहीं बढ़ी, अश्रुधार निकल पड़े नेत्रों से, हिलकियाँ छूट गई श्याम सुंदर की। ये दृश्य सखियों से देखा नहीं गया, निकुंज से भी नहीं देखा गया। पक्षी सब उदास हो गए, फूल तुरंत मुरझा गए कुंज के। ये सब देखकर रंग देवी सखिया आगे आई और हाथ जोड़कर बोली, नहीं प्यारी जो, आप इतनी कठोरता मत बरतो। बेचारे लालजू को देखो कैसे उदास हो गए हैं और जा रहे हैं रोते हुए यमुना के पुलिन की ओर। उनके दुख का वर्णन करना असंभव है, आप देख ही रही हो। ऐसा मान छोड़ दो, आप अपने चरण कमल से प्यारे को मत हटाओ, वो आपके ही हैं। आप उन्हें छोड़ देंगी तो वे कहाँ जाएंगे। रोते हुए सब सहेलियों ने यही बात प्रियाजू से कही तो मुस्कुराती हुई प्रियाजू दौड़ी। निकुंज प्रसन्न हो उठा, सखिया आनंदित हो उठी, पक्षी लताए फूल फिर खिल उठे। मेरे प्यारे, जोर से बोली श्री जी। मुड़कर देखा लालजू ने। श्री जी ने अपने प्राणधन को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया था। आनंद के अश्रु फूट पड़े थे दोनों के ही नैनों से। समस्त सखियाँ सुख के अश्रु विसर्जित करती हुई नाच रही थी। निकुंज जय हो जय हो जय हो जय हो की गुंज से गुंजित हो उठा था। सखियाँ रस सिंधु में डूब गई थी। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।